फरमान, आपको हैरत नहीं हो रही? जुबैर भाई ने इसे गाड़ी चलाने सिखाई है। जानता हूँ। जानते? आप जानते हैं और आपने फिर भी इसे कुछ नहीं कहा? देखो अस्मत प्लीज, तुम जाओ अपने कमरे में, चलो। जुबैर भाई ये हरकतें क्यों करते हैं? क्या मिलेगा उन्हें इस सबसे? क्या हरकतें की उसने? क्या गलत किया? उसने ड्राइविंग ही तो सिखाई है। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है यार? उसने कौन सी गाड़ी की चाबी उठा के उसके हाथ में थमा दी है? तो चाबियां भी थमा देंगे। उन्हें हर वो चीज करनी है जिससे हमें तकलीफ पहुंचे फरमान। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शहजाद कुछ गलत नहीं करेगा, मैं उसे जानता हूं। आपको शहजाद को कुछ ना कुछ कहना चाहिए था। इसने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन आपने तो उसे कुछ कहा ही नहीं। नहीं, तुमने बहुत गलत की है। आइंदा कभी उसको ऐसा नहीं बोलना कि उसकी वजह से हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे के दिल में ऐसा गिल्ट पैदा हो जिसकी वजह से हम सैक्रिफाइस करें यार। और वैसे भी शहजाद ने गाड़ी अपनी ख्वाहिश से सीखी है। जुबैर उसके पीछे नहीं लगा था, उसने सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी की है बस। माँ, शानी देखेगा तो शोर करेगा। अगर शोर मचाए ना तो रब के उल्टे हाथ का देना। बच्चों को इतना सर पे मत चढ़ाना। चम्मा पूछने में ये आई थी कि कल मार्केट जाना है, 1-2 चीजें लेनी है मुझे अपनी, चलोगी साथ में? हाँ, 2-3 जोड़े मुझे भी लेने, कपड़े खत्म हो गए मेरे पास। अच्छा खासे कपड़े तुम्हारे पास अम्मा। अम्मी मैं टीवी देख लूं? अरे भैया 2 घड़ी तो चैन से हमें बैठ के बात करने दिया करो। ये तस्वीर क्यों उतारी है? वो ये तुम लो, है तुम अपने कमरे में लगा लेना, अच्छी लगेगी वहां पर। नहीं, ये यहाँ लगानी है। अरे तुम्हारा दिल नहीं चाहता शानी कि जिस कमरे में सारा दिन तुम रहते हो, सारा दिन पढ़ते हो, वहीं सोते हो, उसी कमरे में तुम्हारी भी तस्वीर लगी हो? है अच्छी लगेगी ये तुम्हारे कमरे में। बल्कि लाओ ये ना, मैं तुम्हारे बाबा से कह के सुबह ही तुम्हारे कमरे में लगवा दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं टीवी देख लूं? अब नाना थोड़ा काम कर ले, उसके बाद में तुम्हें बुलाती हूँ, जाओ जाओ। बहुत अजाब बच्चा है भाई। तुमने भी तो बर्दाश्त नहीं है ना। दादो ये देखिए, सारे टेस्ट में फेल हुई है ये। सिला तुम इतनी नालायक हो गई हो। सिला क्या देख रही हूँ मैं ये? दादो पूरा दिन तो ये और शानी बैठकर टीवी देखते रहते हैं, रात को जल्दी जल्दी होमवर्क करके जान छुड़ा लेते हैं। कभी मैंने इनको टेस्ट के लिए पढ़ते हुए नहीं देखा। दादो मुझसे नहीं पढ़ा जाता। कितनी बुरी बात है सिला, इस तरह तो तुम नालायक रह जाओगी। दादो मुझे लाइक बनने का शौक भी नहीं है, दुआ है ना लाइक, बस काफी है। तो क्या बनना चाहती हो तुम? दादो आप इसे समझा दें, आज के बाद इसे मैं पढ़ाया करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है दुआ। सिला पहले भी दुआ से तुम पढ़ती थी ना तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाते थे। दादो मुझे अच्छे नंबर लेने का शौक नहीं है, और आप ऐसे कहें हर वक्त मेरी टीचर ना बना करे। अरे ये क्या बदतमीजी कर रही हो सिला? सिला सिला, अरे अब ये दोनों बैठकर टीवी देखते रहेंगे। दादो इस तरह तो ये और शानी फेल हो जाएंगे। अच्छा तुम मत कुछ कहना, तुम कुछ कहोगी ना तो बुरा मनाएंगे। दादो अब आप ये भी तो देखें, हर वक्त उस टीवी पर बेहुदा प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। अब्बा तो हमें 8 बजे वाला ड्रामा भी नहीं देखने देते थे, अब तो नहीं इनको मना करते। मैं बात करती हूँ ना सईद से, वो समझाएगा इनको। तुम अपनी पढ़ाई करो बेटा। सईद एक बात पूछनी है तुमसे, अगर हौसले से जवाब दो तो। जो अम्मा? ये तुम्हारी सास और कितने दिन रहेंगी? क्यों, कोई मसला है उनके रहने से? देखो सईद,
मेहमानदारी भी 3 दिन की होती है, अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। मेहमान है अम्मा, खुद से जाने को तो नहीं कह सकता ना। बच्चों की पढ़ाई का बहुत खर्च हो रहा है सईद। मेरी सास के रहने की वजह से? वाह अम्मा वाह। शानी और सिला तो पढ़ाई से बहुत दूर भागने लगे हैं। स्कूल से आते ही कमरे में घुस जाते हैं और सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ टीवी देखते हैं। अब उनकी उम्र नहीं है इस तरह के प्रोग्राम देखने की। अम्मा जी, मैं जबरदस्ती तो नहीं बुलाती बच्चों को, खुद आते हैं अपनी मर्जी से, तो क्या करूं, निकाल दिया करूं? नहीं दुल्हन, पहले भी टीवी देखते थे लेकिन थोड़ी देर के लिए और अपना स्कूल का काम करने के बाद। अब तो रात तक कमरे में घुसे रहते हैं। अम्मा जी, प्यार मिलता है तभी तो आते हैं ना। आप कहती हैं तो कर दूंगी मना, फिर मुझसे ना कहिएगा कि सौतेली माँ बन गई हो, प्यार नहीं करती तुम बच्चों को। ठीक कह रही है मारूफ अम्मा, शुक्र करो ये बच्चों से प्यार करती है। बहुत जल्द इसने बच्चों को अपना बना लिया है। और अम्मा जी, ये आप अभी सईद से जो कह रही थी ना कि बच्चों की उम्र नहीं है ऐसे प्रोग्राम देखने की, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ आपकी बात सुनकर। मैं कोई आवारा किस्म की लड़की तो नहीं हूँ कि घटिया प्रोग्राम देखती फिरूंगी। तौबा तौबा दुल्हन, मैंने ऐसी बात नहीं की है। मतलब यही था आपका। अम्मा खुदा से डरो, अगर बच्चे उनके साथ खुश है ना तो उन्हें खुश रहने दो। ये छोटी छोटी बातों पर एतराज करके मेरे घर को जहन्नुम मत बनाओ। सईद, परेशान मत हो आप। अम्मा जी की तो आदत है, बस ऐसे ही बोल देती हैं वो। तो बदलनी चाहिए उन्हें अपनी आदत। आखिर तुम भी इंसान हो, कब तक तुम उनकी हर बात को नजरअंदाज करोगी? मेरी फिक्र मत किया करें, मैं तो ये सब कुछ सह लूंगी जब तक आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। मोहब्बत ना हो गई, ये तो सजा हो गई। ऐसे तो ना कहें सईद, आपकी मोहब्बत में तो मुझे हर सजा मंजूर है। ये तस्वीर किसने बदली है? अम्मी ने। वो शानी जिद कर रहा था कि ना वो हम तीनों की तस्वीर उसे अपने कमरे में लगानी है। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, फिर अम्मी ने कहा कि मान जाऊं, बच्चा है, खुश हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको कहा अच्छा लगवा देंगे। पड़ी है यहाँ पे, आप कल सुबह लगा दीजिएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमजद, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। वो फोन इसलिए किया था कि शादी की मुबारकबाद देनी थी। मुबारकबाद इस तरह दी जाती फोन पर? भाई आप तो जानती है ना, घर पे आने की इजाजत है ही नहीं आपके, तो कैसे आऊंगा? मेरे घर? अब जब मेरा घर कह ही रहे हो तो बेधड़क आओ, कोई नहीं रोकेगा। तो बस मेरा ये काम कर दें आप, आपका सारी जिंदगी एहसान मंद रहूंगा मैं। बात करती हूँ मैं सईद से, फिर बताती हूँ तुम। चलो ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। मारो, तुम सईद मियाँ के गुस्से से वाकिफ हो ना? चुप, बेचारा अमजद है, इस पे बड़ा तरस आता है मुझे। अब की बार सईद से कह के माफी दिलवा ही दूंगी। तुम्हें फिर से उम्मीद दिलाने की उसे क्या जरूरत थी? अम्मा, अब की बार उसकी उम्मीद पूरी करके ही दम लूंगी मैं। क्या मतलब? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? सईद ने अपनी माँ और बेटी के कहने पे मेरी बात से इनकार किया था ना, ये बात मनवाना भी ना मेरी जिद बन गई। दादो, ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई है? शानी ने जिद करके लगवाई है। मगर तुम लोग यूनिफॉर्म बदलो, खाना खा लो, आके लगा रही हूं मैं।
आपी आप क्या कर रही हैं? आपी आप क्या कर रही हैं? दुआ भी मत करें, दुआ भी छोड़ो मुझे सिला। दुआ भी मत करें ऐसा। ये क्या किया है आपी आपने? तुम चुप रहो सिला। ये क्या किया तुमने? अब ये मत कहना कि ये तुमने नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस तस्वीर से किसी और को तकलीफ नहीं हो सकती। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि शानी को, तुम्हारे अब्बा को कितना बुरा लगेगा। कितना मैं इस घर को फसाद से बचाना चाहती हूँ, उतना ही ज्यादा तुम फसाद करती हो यहाँ। दादो, आप शानी से कहें कि ये तस्वीर यहाँ ना लगाए। अब तो तुमने इसे कहीं लगाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। और सुनो, अगर कोई तुमसे पूछेगा इस तस्वीर के बारे में, तुम यही कहना कि तुम्हें नहीं पता। क्यों दादो? मैं कह रही हूं ना, बस वही करो। और हाथ धो जल्दी से और खाना खाओ आके। हक करती हैं दुआ आपी। सईद मियाँ से ध्यान से बात करना, ये ना हो कि वो बिदक जाए और उसको संभालना मुश्किल हो जाए। बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं सईद मुझसे। अब के बिद के तो बहुत पछताएंगे। ये कमबख्त अमजद इतना ज़रूरी नहीं है कि जिसकी वजह से तुम सईद मियाँ को नाराज़ कर बैठो। अब नहीं होता सईद मुझसे नाराज अम्मा। अम्मी मेरी तस्वीर कहाँ पर है? कौन सी वाली बच्चे? जो वो बाबा के साथ और मेरे साथ थी तुम्हारी? वही वाली। तो सुबह ही बाबा लगा कर गए हैं। वहाँ नहीं लगी हुई। अरे नहीं लगी है तो लगा देंगे, इतना मुंह बसोड़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? अम्मी सुबह इतनी ठक ठुक की आवाज तो आ रही थी, मैं समझी लगा गई सुबह सुबह। अरे नहीं लगी होगी, कोई चोरी तो नहीं करके गया होगा ना इस तस्वीर को। अम्मी आप ही लगा देना तस्वीर। कहा ना लगा देंगे जब तुम्हारा बाप आ जाएगा। जब शानी टेस्ट था ना आज तुम्हारा, कितने नंबर आए भाई? क्या टेस्ट देगा? सारा दिन तो टीवी के आगे बैठ के खेल तमाशा देखता रहता है, कब टेस्ट दिया होगा इसने? नहीं, हमारा शानी तो बड़ा ज़हीन है। क्यों? थोड़ी देर भी पढ़ता है तो नंबर अच्छे लेके आता है ना शानी? अच्छा बताओ नंबर कितने आए? एक में 2 out of 20 और दूसरे में 0। ये है जहानत, बाप के पैसे जाया कर रहा है। हाँ तो मेरे बाबा के पैसे हैं, आपको क्या तकलीफ है? ज्यादा मुझसे जबान मत चलाना तुम। माँ छोड़ दो ना, अब के पढ़ेगा, मेहनत करेगा, अच्छे नंबर ले आएगा शानी, है ना? अच्छा अभी जाओ तुम, आइसक्रीम वाला आए तो बता देना, आइसक्रीम खिलाऊंगी तुम्हें, ठीक है? अभी जाओ। मैं देख के आता हूँ, क्या पता आगे आओ। बहुत बदतमीज और जिद्दी लड़का है, ज्यादा इसको अपने सर पे मत चढ़ाओ। याद रखना मारूफ, ये तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगा किसी दिन। नाचने दो ना, जब नाचते नाचते पैर फिसलेगा और धड़म से जमीन पर आ गिरेगा, खुद ही अपनी औकात में आ जाएगा। सईद मियाँ से कहो कि उसको वो इंग्लिश वाले स्कूल से उठा दे, क्यों पैसे जाया कर रहा है अपने। मैं कहूंगी तो बुरी बनूंगी ना, देखना सईद खुद निकलवाएंगे इस स्कूल से, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह शाम, कहाँ जा रहे हो? खेलने के लिए? जी अंकल। गाड़ी ले जाओ, मैं तो घर में ही हूँ, मुझे चाहिए भी नहीं अभी। नहीं अंकल, आपको तो पता है पहली अम्मी की डांट से बचा हूँ, वो भी आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? हाँ जी, शुक्र आपने बाबा को बता दिया, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता। अंकल जुबैर के होते हुए ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब संभालूंगा। हाँ थैंक यू अंकल। चलो एंजॉय करो। सलाम कर सकता हूँ कि इसकी भी इजाजत नहीं है?
शहजाद क्या कह रहा था आपसे? मुझे थैंक्स बोल रहा था वो कि कल वो डांट से बच गया मेरी वजह से। मैंने फरमान को बता दिया ना, वरना आप दोनों ना जाने उसके साथ क्या करते। औलाद है वो हमारी, कुछ गलत नहीं करेंगे हम उसके साथ। मैं भी उसे अपनी औलाद ही समझता हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि मैं जज्बाती नहीं हूँ आप लोगों की तरह, उसकी जरूरियात को समझता हूँ। उसकी जरूरतों को समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है जुबैर भाई। आपकी तो है ना, आप तो उसे एक बुज़दिल इंसान बनाना चाहते हैं, एक खौफजदा इंसान जो अपनी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सके। दुकान से जब मैं आता हूँ ना तो तुम्हारी हंसती मुस्कुराती सूरत देखने के लिए बेताब होता हूँ मारूख। तुम हो के तुम्हें अब जैसे मेरी परवाह ही नहीं है। मुझे परवाह नहीं? मैं जो सारा दिन बार बार हर आहट पर बाहर जाके देखती हूँ कि कहीं आप तो नहीं आ गए। पूरा दिन दूसरों की बातें सुन सुनकर अपना सीना छलनी करती हूँ, मुझे परवाह नहीं? अम्मी को पूरा दिन यकीन दिलाती हूँ कि खुश हूँ आपके साथ, बहुत मोहब्बत करते हैं सईद मुझसे। इसमें झूठ क्या है? मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मारूख, खुश हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ सईद। ऐसा मत कहो मारूख, मेरी सांस रुक जाएगी। मैं तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता तो हूँ। सईद, मुझे आपकी मोहब्बत पर शक नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप हर खुशी देते हैं मुझे, मगर खुशी में अगर हमारा साथ ही इतना मुख्तसर हो तो क्या फायदा? मुख्तसर तो नहीं है हमारा साथ मारूख, बस सारी जिंदगी का है। पूरा दिन आपकी राह तकती रहती हूँ, सुबह से रात तक जितना वक्त आपके बगैर गुजारती हूँ ना, ऐसे काटने को दौड़ता है मुझे। रात को भी इतना थके हुए आते हैं आप, बातें कर ही रही होती हूँ तो सो चुके होते हैं आप। अच्छा तो ये बात है। हाँ यार, थक जाता हूँ। दुकान माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, ग्राहकों का रश लगा रहता है। सईद, इससे तो बीमार पड़ जाएंगे आप। दिन में आके कुछ देर ही आराम कर लिया कीजिए। दुकान पे लड़के रख लेना ताकि हाथ बटाएं वो आपका। अरे मारूख, लड़के तो हैं लेकिन उन लड़कों पर ना दुकान छोड़ी नहीं जा सकती है। पहले तो मेरे घर इतना आते थे, सारा सारा दिन बैठे रहते थे। उस वक्त अमजी था, मुझे उस पर एतबार था। तभी तो मैं कहती थी कि एतबार वाला है अमजद। आज होता ना तो आराम देता आपको। छोड़ो उसे, सब संभाल लूं। इसका मतलब अपना बोझ हल्का नहीं करेंगे आप, और कोई उम्मीद ना लगाऊं कि आप मेरी को बात मानेंगे, है ना? दुआ, ये बर्तन धो देना। कुछ कह रही हूँ तुमसे दुआ? जी धो दूंगी, सुन लिया मैंने। तो जवाब देते हुए मौत पड़ती है। मैंने आपको इनकार नहीं किया। करना भी मत, वरना तुम्हारे बाप से शिकायत लगा दूंगी मैं, समझी? हर बार माफी नहीं मिलेगी। तुम जाओ, जाके पढ़ो, मैं धो दूंगी बर्तन। अम्मा जी, सारी उम्र खूब कर लिया आपने इन बच्चों की खिदमतें, अब पढ़ाई से उठवाएं इसे और घर बिठाएं ताकि घर का ढंग से कामकाज सीखे। दादू, इन्हें क्या तकलीफ है मेरी पढ़ाई से? फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगी। तुम जाओ, जाके पढ़ाई करो। अभी तक बैठे हैं आप, सो जाइए, नींद आ रही होगी अब तो आपको। तुम्हें
नाराज करके मुझे नींद आ सकती है क्या? मेरी नाराजगी की फिक्र नहीं है आपको, आजमा चुकी हूँ। तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। शर्मिंदा तो आज मैं हूँ, वो भी अमजद के सामने। कहाँ मिला था वो तुम्हें? मार्केट गई थी अम्मी के साथ। अम्मी ने तो उसे झूठ भी कहा कि मैंने आपसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। अब क्या कहता है वो? वही जो पहले कहता था कि जिस जुर्म की सजा उसे मिल रही है वो उसने कभी किया नहीं। इतनी मिन्नतें कर रहा था कि बस रोया नहीं, वरना तो हर किस्म की सफाई पेश करती उसने। क्या कहती उसे, क्या बताती कि इस घर में तो सिर्फ और सिर्फ झूठों की हुकूमत है, सच्चे लोग तो यहाँ बर्दाश्त ही नहीं किए जाते। तुम मुझे झूठा समझती हो? सईद, आप तो खुद दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। अम्मी जान और दुआ के बने बनाए मंसूबे के तहत आपने अमजद को निकाल दिया। हालांकि खैर खा था वो आपका, एतबार वाला बंदा, तो और आपने मेरी बात भी नहीं मानी। जिंदगी भर शिकवा रहेगा मुझे इस बात का। क्या हो गया है आज तुम्हें? इतनी नाराजगी? अम्मी जान भी डांटेंगी, कहेंगी तुम ख्याल नहीं रखती हो उसका, मजबूर नहीं करती हो उसे कि घर आए आराम करे। उन्हें तो अंदाजा ही नहीं है ना कि आपके सामने तो मेरी किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। बस भी कर दो मारूख, तुम्हारी या तुम्हारी हर बात की बहुत अहमियत है मेरे लिए। सिर्फ कहने की हद तक नहीं मेरी जान, हुक्म की हद तक। हुक्म तो आपके चलेंगे सईद, मेरी तो सिर्फ गुजारिश है, मेरा मान लौटा दें। क्या आप मेरी हर बात मानेंगे? मानूंगा। क्या चाहती हो बोलो, अमजद को वापस बुलवा लूं? हेलो, कहाँ हो तुम? कल से दुकान पर आ जाना। खुदा हाफिज। तो खुश हो? माँ कुछ मंगवाना तो नहीं है आपको? नहीं। बाबा, हम घूमने कब जाएंगे? बेटा रोज घूमने नहीं जाते हैं, पढ़ाई भी तो करनी होती है। आजकल पढ़ाई की तरफ इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये भूल गए थे आप। शुक्र है तुमने देख लिया, वरना वापस आना पड़ता। और शानी, ये दादू क्या कह रही हैं? पढ़ाई करो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? अरे हमारा शानी तो बहुत ज़हीन है, देखिएगा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अम्मा जी, बच्चों के सामने उनकी शिकायतें नहीं लगाया करते, नफरत करने लगते हैं बच्चे। क्यों सही? हाँ बिल्कुल, बच्चे फिर बदतमीज हो जाते हैं, जबान खोलने लगते हैं। बाबा, वो तस्वीर तो लगा दे मेरे कमरे में। कौन सी तस्वीर बेटा? अरे वही जो हमारे साथ खिंचवाई थी, कल भी पूछ रहा था, आपने लगाई नहीं? तस्वीर तो मैंने लगा दी थी। वो तस्वीर कहाँ गई? वो खराब हो गई थी। आओ शानी। अम्मा जी, दीवार पर लगी हुई तस्वीर भला कैसे खराब हो सकती है? हो गई खराब, और मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने का। झूठ ही बोल रही हैं आप।
मेरी तस्वीर बर्दाश्त कहाँ होनी थी आप लोगों से? अम्मा कहाँ है तस्वीर? वो सईद, मैं जाले उतार रही थी ना तो तस्वीर नीचे गिर गई, तो तेल की बोतल पड़ी हुई थी, तेल गिर गया उस पर। वाह अम्मा जी, तेल भी मेरी ही तस्वीर पर गिरना था। मैं बता रही हूँ सही, ये तेल गिरा नहीं है, गिराया गया है। बिला वजह राई का पहाड़ मत बनाओ दुल्हन। सईद, तुम नई तस्वीर बनवा लाना। सही मैं बता रही हूँ, आज तेल मेरी तस्वीर पर गिरा है। आपके घर वालों ने ना एक दिन मुझ पर तेल डालकर आग लगा देनी है। वैसे अम्मा हद है, इतना बुग़्ज़, इतना कीना है तुम्हारे अंदर कि तुम वाकई एक दिन इस बेचारे की जान ले लोगी। भाईजान, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। दिल से माफ कर दे। बस कर दे यार रोना धोना। माफ किया है तो बुलाया है वापस। भाईजान, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। काम तो कहीं और भी मिल जाता है, लेकिन सारी जिंदगी का अफसोस है जाता कि आपने मुझ पर एतबार नहीं किया। मुझे जो गुस्से में मुनासिब लगा मैंने वही किया। ठीक है भाईजान, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खामोश रहूंगा। आपके मामलात में बोलने की वजह से अम्मा जी मुझे अपना दुश्मन मानती है। अच्छा बस कर दे इन बातों को। जिन्होंने सारी आग लगाई थी वो तो पक्के पक्के यहाँ से दफान हो गए। अब काम कर अपना। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं कि तू बड़ा मक्कार इंसान। तूने माफी के लिए भी उससे कहा है जिस पर तुझे पूरा यकीन था कि मैं कभी इनकार नहीं करूंगा उससे। भाईजान, आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद से आपके गुस्से से डर लगने लगा था। घर की बातें वहां बताते वक्त तुझे ख्याल नहीं आया कि मेरी भी कोई इज्जत है? भाईजान, आपकी इज्जत का ख्याल था, जब तो सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए। अगर आपकी इज्जत का ख्याल ना होता तो उस बेशरम शहजाद को उसकी मर्जियां करने देता। अच्छा बकवास ना कर। अगर आपको मेरा भाभी से बात करना बुरा लगा है तो मैं उसके लिए भी माफी मांगने को तैयार हूं। अच्छा चल काम पे ध्यान दे, चल काम कर अपना। मैं खुद बात करती हूँ उस बुढ़िया से। उसकी जुर्रत कैसी हुई तुम्हारी तस्वीर खराब करने की? अम्मा, बिला वजह बात को मत बढ़ाओ। हद करती हो मारो, तुम बात बढ़ाने से डरती हो और देखो उसने तुम्हारी तस्वीर खराब कर दी। कुछ भी करती फिरे वो। सईद की अम्मा है, वो खुद ही बात कर ले तो अच्छा है। हमें क्या जरूरत है बीच में आने की? अगर सईद ने बात की होती ना तो बात इतनी ना बढ़ती, उसकी हिम्मत ना होती ये सब करने की। दुल्हन जी, मैं बच्चियों को स्कूल से लेने जा रही हूँ, खाना बना के रख दिया। सुनो, ये आप क्या मेरी बेटी पे जादू कर रही हैं? जी, तस्वीर का जो हशर किया है ना, उससे तो मुझे लग रहा है कि कोई अमल कर रही हैं आप। आखिर आप चाहती क्या है? अपने बेटे की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही आपको? याद रखिएगा, अगर आपने मेरी बेटी का बुरा चाहा ना तो इस घर में आपको जगह नहीं मिलेगी। दादू, आपको पता है सिला की टीचर ने आपको कल स्कूल बुलवाया? दादू, आपको नहीं बुलाया टीचर ने। झूठ मत बोलो सिला। दुआ आपी, झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ, आप बोल रही हैं झूठ। मैडम ने तो सिर्फ ये कहा था कि कल घर से किसी को लेकर आना। ये तो बिल्कुल नहीं कहा था कि दादू को लेकर आना। कोई शरारत की है तुमने? दादू, सिला मुसलसल हर टेस्ट में फेल हो रही है।
इसीलिए तो स्कूल वालों ने आपको बुलवाया है। सिला, कितना समझाती हूँ मैं तुम्हें, पढ़ाई किया करो, दुआ से मदद ले लिया करो। पहले तो तुम इतना अच्छा पढ़ती थी, इतना अच्छा काम करती थी, अब देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी टीचर के सामने मैं शर्मिंदा होंगी। दादू, आपको जाने की जरूरत नहीं है, अम्मी चली जाएंगी मेरे साथ। कहाँ जाना है सिला? टीचर ने बुलाया है अम्मी आपको। ये भी तो बताओ ना कि क्यों स्कूल बुलवाया है? कोई शिकायत आई है इसकी? पढ़ाई की तरफ इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, किताबें तो कभी खोल के देखती नहीं है, बस हर वक्त खेल या टेलीविजन। सिला तुम फिक्र मत करो, मैं कल चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी टीचर से बात करने। अम्मा जी, किताबें खोलने के लिए ना स्कूल में बड़ा वक्त होता है, स्कूल वाले तो चाहते हैं बच्चे घर में भी सुख का सांस ना लें। अम्मी, कल आपने जाना है मेरे साथ स्कूल, आप जाएंगी तो थोड़ा ढंग से बात हो जाएगी। दादो से अब बात नहीं होती, ये बूढ़ी हो गई हैं। अब दुआ भी तो है, वक्त देती है ना पढ़ाई को, इसीलिए अच्छा रिजल्ट आता है उसका। अम्मा जी, ये सारा ना दिखावा है, पूरा पूरा दिन किताबों में झुके रहना सिर्फ इसलिए कि घर का कामकाज ना करना पड़े, बस। कौन सी मेडिकल की पढ़ाई चल रही है जो हर वक्त किताबों में घुसी रहती है? वो चालाक है बड़ी, वो सारी चालाकी खत्म करूंगी मैं इसकी। चलो सिला, जाओ जाके पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। अम्मा दही भल्ले खाओगी? हाय, दही बल्ले तो हमारे पिछले मोहल्ले में मिलते थे, किसी दिन चल के खाएंगे हम लोग। हाँ, जाएगा कौन अम्मा, यहीं मंगवा लेते हैं ना। नहीं नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं मंगाने की, वो चंडाल चौकड़ी जो है ना वो सारा ठूस जाएगी। सईद को बोलती हूँ आते हुए ले आए। अरे रहने दो, सईद तो रात को आएगा। हाँ, सईद को कहो कि अमजद के हाथ भिजवा दे, वो ठीक रहेगा। लगता है अम्मा तुम्हारा भी खूब जी चाह रहा है दही भल्ले खाने का, है ना? क्या करूं, खुद ही तो तुमने कहा। अब बस मेरे मुंह में पानी आ गया, अब सब्र नहीं होगा, जल्दी से मंगवा ले। रुको, हेलो सईद, सुने दही भल्ले भिजवा दें, बड़ा दिल चाह रहा है। नहीं नहीं, बस जी चाह रहा है। वो बच्चों से भी वादा किया है ना मैंने कि शाम को दही भल्ले खिलाऊंगी। हाँ, वो अमजद को बोलें कि हमारे पिछले मोहल्ले चला जाए, वहाँ पे बड़े ही मज़े के दही भल्ले मिलते हैं। हाँ सच? ठीक है, खुदा हाफिज। आ रहे अम्मा तुम्हारे दही भल्ले। ठीक है। सिला, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? ये किताबें लो और पढ़ो। दुआ आपी, आप मुझ पर हर वक्त अपना रोब मत झाड़ा करें, नहीं पढ़ना मुझे। दादू, इसे देखें, ये फिर आज अपनी किताबें नहीं खोल रही। भाई मैं किसी को क्या कह सकती हूँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, मुझ में समझ नहीं है, मैं किसी को क्या समझाऊंगी, है ना? सिला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। तो दुआ अभी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, आप तो हैं ही दादू की चमची। और तुम किसकी चमची हो? बोलो। जब से अब्बा की दुल्हन इस घर में आई है तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। मैं अम्मी को जाके सब कुछ बताऊंगी कि आप क्या कह रही थी। अच्छा अच्छा, बस कर दो तुम दोनों। दुआ, सिला को इसके हाल पर छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छा है कि घर में कुछ समझदार इंसान आ गया है और अब सिला की पढ़ाई का कोई मसला नहीं होगा। बस और बात मत करना। सिला, दादू हमारा कितना ख्याल रखती हैं। तुम्हारे इस तरीके से बात करने से उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। दादू का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपको जरूर बहुत तकलीफ हुई है। आप हमसे जलती हैं क्योंकि अम्मी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। हाँ तो मत समझाए ना मुझे,
जाके अपनी पढ़ाई करें, छोड़ दे मेरी जान। बदतमीज। नानो, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? अम्मी टीवी लगा दें। बहुत शौकीन हो गई हो तुम टीवी की। सिला, मुझे जरा सच सच ये बताओ, तुम्हारी टीचर ने क्यों बुलाया मुझे कल? अम्मी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता पढ़ने को। और टीचर का तो बस यही दिल करता है कि मैं हर वक्त पढ़ती रहूं, दुआ आपी की तरह किताबों में घुसी रहूं। मारू, इसको भी तुम्हारी तरह पढ़ाई से चिढ़ है। याद है तुम कैसे पढ़ाई से बितक जाया करती थी? तो बेचारी गलत तो नहीं कह रही ना, उसका पढ़ने का दिल नहीं करता तो जबरदस्ती तो नहीं पढ़ सकती। तो बाप से कहे इसको उठा लेना स्कूल से, क्यों इतने पैसे खर्च करे इसकी पढ़ाई पे? सिला, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई स्कूल नहीं जाना चाहती? नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता पढ़ने का, मुझे नहीं जाना है स्कूल। हाय सदके, देखे ना इस मासूम को इसकी दादों ने जबरदस्ती स्कूल में दाखिला कराया हुआ है। फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ सही से, कोई जरूरत नहीं अपनी टीचर की डांटे सुनने की। सच अम्मी? आप बाबा से बात करेंगी? बिल्कुल करूंगी। लेकिन क्या वो आपकी बात मान जाएंगे? मना लूंगी मैं। थैंक यू अम्मी। आओ तो इधर टीवी देखते हैं, आ जाओ।